टाइम मैनेजमेंट बुक समरी। वर्तमान में देखा जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता है। लोग हमेशा समय की कमी है कि शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में समय की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तविकता यह है कि धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेस हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, उन्हें वास्तव में पता ही नहीं होता कि उनका समय किन चीजों में व्यर्थ हो रहा है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट बुक के माध्यम से समय के सदुपयोग के ऐसे सिद्धांत बताने के प्रयास किए हैं जो वास्तव में हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। जो लोग ये नहीं जानते कि उनका अधिकतर समय किन कामों में व्यर्थ जा रहा है, उनके लिए इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत काफी सहायक हो सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिससे हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और कभी यह शिकायत नहीं करेंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। समय की डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस पुस्तक में समय प्रबंधन के 30 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिनके प्रयोग से हम निश्चित रूप से अपने समय को मैनेज कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम उनके कुछ मुख्य सिद्धांत को बताएंगे। समय की लॉगबुक रखें। आपको समय की लॉगबुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। आर्थिक लक्ष्य बनाइए। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए अपने आर्थिक लक्ष्य जरूर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण काम है वे समय पर हो नहीं पाते। इसलिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत डालिए। प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। काम को सौंपना सीखिए। अपने काम को किसी और को भी सौंपना सीखिए। कोई भी इंसान अकेला जब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने काम को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंपना जरूरी है, ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के लिए समय मिल सके। टाइम टेबल बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, तभी आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी है, उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। समय खरीदना सीखें। यदि आप समय की बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। इस तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। वे फालतू की चीज़ों को देखते हैं और जो उसके किसी काम की नहीं होती है, जिससे उसका अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अतः हमें समय का सही उपयोग करना है तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। भगवान ने किसी को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी को कम सुंदर, किसी को अधिक दौलत दी है तो किसी को कम, किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते।
समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन समय को मैनेज करना आपके हाथ में अवश्य होता है। टाइम मैनेजमेंट बुक हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, इसलिए आपको समय प्रबंधन पर आधारित इस बुक की समरी जरूर देखनी चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।